अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के भाई जावेद इकबाल बाजवा की इंटरमीडिएट की डिग्री जाली निकली है, पकड़ी गई है। शो कॉज नोटिस भी सर्व हो गया है। आज से ठीक 3 रोज़ पहले ये खबर मुझ तक पहुँची, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये फेक न्यूज़ होगी, कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कोई रूमर है, शायद जनरल बाजवा की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने के लिए उनके भाई की जाली डिग्री निकाल ली गई है। लेकिन फिर मुझे ये जानकर ताज्जुब भी हुआ कि खबर दुरुस्त है और आज जब ये खबर वेरीफ़ाई हुई है, तो मैं आपके सामने लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के भाई जावेद इकबाल बाजवा, जो यूके के शहर बर्मिंघम में यानी इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम के अंदर डेप्यूटी स्टेशन मैनेजर के तौर पर पीआईए के डेप्यूटी स्टेशन मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें मैनेजर फाइनेंस के थ्रू जो डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेड हैं तंजीला तहरीम, उनके दस्तखत के साथ एक शो कॉज नोटिस सर्व किया गया है। ये शो कॉज नोटिस मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है और इस शो कॉज नोटिस के अंदर जो डिटेल्स और जो फाइंडिंग सामने आई हैं वो बड़ी हैरान कुन है और बाइस ताज्जुब भी है। मैं वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन बड़ी एक अफसोसनाक खबर है जो इस वक्त मुझे आपके साथ शेयर करनी है। मेजर इस्माइल और मेजर इसहाक, ये दोनों भाई पाकिस्तान आर्मी के साथ मुंसलिक वाबस्ता। मेजर इस्माइल के कमरे में, उनके घर के कमरे में आग लगी और बताया ये गया कि मेजर इस्माइल, उनके भाई मेजर इसहाक, उनके 2 बेटे और उनकी बीवी और उनकी वालदा, ये आग से झुलस गए, ज़ख्मी हुए। इनको सीएमएच रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। सीएमएच रावलपिंडी में भी जब सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल हुई तो मेजर इस्माइल एंड हिज सन वाज एयरलिफ्टेड टू सीएमएच खारियां। सीएमएच खारियां पहुंचकर भी मेजर इस्माइल और उनके बेटे अहमद जामबर नहीं हो सके और इस जहाने फानी से कूच कर गए। तो ये बड़ी अफसोसनाक इत्तला है और पाकिस्तान आर्मी के एक जवान साला बहादुर सपूत मेजर इस्माइल इस दार फ़ानी से कूच कर गए हैं। उनके साहबजादे भी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में क्योंकि जल कमर जावेद बाजवा के भाई जावेद इकबाल बाजवा मुलाज़मत कर रहे थे और अभी उनको क्योंकि 7 रोज़ का वक़्त दिया गया है शो कॉज़ नोटिस के बाद कि वो अपना जवाब जमा कराएँ। मैं आपको ये बता दूँ कि रवा बरस ही 28 जून को इनफैक्ट रऊफ़ पीआईए का एक मुलाजिम है, जो कार्गो असिस्टेंट था, उसको एफआईए की जानिब से तहवील में लिया गया और एफआईए की जानिब से तहवील में इसलिए लिया गया कि उसकी जो ज़मानत कबल गिरफ्तारी थी, वो मुस्तरद हो गई थी और वजह ये थी कि उसकी जो डिग्री थी, जो कवाइफ जमा कराए गए थे, वो जाली थे। अच्छा, अब इस तरह के इंसिडेंट्स और भी हमने पीआईए के अंदर देखे हैं। 52 मुलाजमीन की डिग्रियों की छान-पटक हुई, 29 मुलाजमीन की डिग्रियाँ जाली निकली और उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। फौरी तौर पर एक्शन लिया गया। रऊफ़ जो है उसको गिरफ्तार किया गया था और बाकी जो जिन 52 मुलाजमीन जो इससे पहले जाली डिग्रियों के केसेस के अंदर नॉमिनेट हुए, उनमें से 29 को स्ट्रेट अवे फारिग कर दिया गया। अब ये क्योंकि साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के भाई हैं, तो इनकी डिग्री भी पता ये चल गया है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से वेरिफिकेशन के बाद कि ये जो रोल नंबर दिया गया 25703, इस रोल नंबर के किसी भी कैंडिडेट, जावेद इकबाल बाजवा नामी किसी कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट के अंदर जो है वो एग्जाम्स नहीं दिए और ना ही उनकी कोई डिग्री निकली और फिर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने ये मुत्तला कर दिया। अच्छा, ये मामला कुछ ऐसा है कि गुज़श्ता बरस अगस्त के महीने में अ, कुछ मुलाजमीन की जिस वक्त मैंने बताया कि डिस्क्रिपेंसीज थी, मुलाजमीन की डिग्रियों की कवायद की छान पटक हो रही थी, तो उस वक्त एम्प्लॉयज़ को कहा गया कि अपनी जो डिग्रियां हैं, जो कवायद हैं, वो जमा कराएं। अगस्त में कहा गया और 12 सितंबर को जावेद इकबाल बाजवा साहब अपनी डिग्री जमा कराते हैं। अब फिर वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस शुरू होता है और होते होते अब ये कोई 30 जुलाई का ये वाकया है, 30 जुलाई का, कि 20 जुलाई को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से ये पीआईए को पता चला कि इस रोल नंबर का 25703 रोल नंबर का कोई भी कैंडिडेट अपीयर नहीं हुआ था। जब ये पता चला तो उन्होंने पीआईए की इंतजामिया को बताया और उसके बाद मैनेजर फ्रांस के थ्रू जो है वो एक शो कॉज नोटिस, जो मैनेजर एडमिन एंड डिसिप्लिन है, उन्होंने इनको इशू किया और ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है इसकी तारीख 30 है, 30 जुलाई है, यानी अब से तकरीबन 5 रोज़ पहले।
और इजहार वजूह का नोटिस है, यानी शो कॉज नोटिस है, 7 रोज में कहा गया है कि जवाब जमा कराएं, और 7 रोज में अगर जवाब नहीं जमा कराया जाता तो फिर नौकरी से हाथ भी धोने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे कोई गिरफ्तारी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई स्ट्रेट अवे नौकरी से बर्खास्त किया गया, फारिग किया गया है। लेकिन अगर ये मामला क्लियर ना हुआ तो फारिग भी किया जा सकता है। अब क्योंकि ये मामला पब्लिक डोमेन में आ गया है तो इतना सादा नहीं रहेगा। ये मामला अब यकीनन पेचीदा होगा। पहले तो शायद कोई असर रसूख इस्तेमाल कर लिया जाता और कोई बीच बचाव हो जाता, लेकिन अब लगता है कि मामला मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हम एक ऐसे डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कि जहाँ का खसारा अरबों रुपए का है, और इस खसारे की वजह से इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। और जब इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो सबसे बड़ी जो रुकावट होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, यहाँ के मुलाजमीन होते हैं। सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। मैं सिर्फ एक पीपल्स पार्टी की बात नहीं करूंगा, जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनको भी ये लगता है कि उनका वोट बैंक बड़ा डैमेज हो जाएगा जब यहाँ से मुलाजमीन निकलेंगे, क्योंकि इस तरह के ऑफिस के अंदर यहाँ पे यूनियंस होती हैं जो पॉलिटिकली अफिलिएटेड भी होती हैं, जिनकी अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियां होती हैं और उनका अपना एक वोट होता है, वोट बैंक होता है, सपोर्ट बेस होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज फिर अल्टीमेटली उनके सामने दे बो डाउन, सरेंडर कर जाते हैं, और फिर ये मामला जू का तू रहता है। और फिर जब कोई हुकूमत आती है तो अपने लोगों को नवाजने के लिए यहाँ पर अच्छी खासी भर्तियां की जाती हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे सपोर्ट बेस बढ़ाई जाती है। तो ये खासा एक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट हो गया। ये वही डिपार्टमेंट है, ये वही एयरलाइन है जिसको बताया जाता है कि जो एमिरेट्स जैसी एयरलाइन है उसको खड़ा करने में, जो गल्फ के अंदर एयरलाइंस बनी उसको खड़ा करने में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का बड़ा हाथ था। और ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद का जो एक खास तौर पे एक टैगलाइन इस्तेमाल की जाती है, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए की जाती है। और बड़े बड़े लोगों ने आके इसके बारे में यही कहा था कि इनका जो ऑपरेशंस है वो बड़े स्मूथ है और बहुत अच्छा स्टाफ है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अल्टीमेटली ये नोज डाइव किया, डाउनफॉल का शिकार हो गया, और आज ये नौबत है कि हम पर ये राज आश्कार हो रहा है कि एक साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के भाई को नौकरी देने के लिए जाली जो कवायफ हैं, जाली डिग्री है, वो जमा कराई गई। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नासूर ये जाली डिग्री है, और ये जाली डिग्रियां हैं जिसकी बड़े बड़े लोगों की जाली डिग्रियां हैं। पार्लियामान में बैठे हुए लोगों की डिग्री जाली निकलती है। ब्यूरो जो बड़े बड़े ओहदों पर तैनात लोग हैं उनकी डिग्री जाली निकलती है। पता चलता है कि इतने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ था और पीछे जो डिग्री थी वो जाली थी। तो जब तक ये मामला रहेगा और अशराफिया अपने ही लोगों को नवाजती रहेगी और इस अंदाज में नवाजती रहेगी कि आज ये राज मुनकशिफ हुआ है जिसने कम अज़ कम मुझे तो हिला के रख दिया है, तो फिर यकीनन इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।